waves. Yes. Now let us see volcanoes. Hot, solid, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth onto the surface of the earth. This process is called volcanic eruption. Volcano क्या है? Hot, solid, liquid and gaseous materials जो कि mantle से बाहर थ्रो किया जाता है on the earth surface. This process is known as volcanic eruption. उस process को क्या बोलते हैं? Volcanic eruption. During this process, ash, water vapor, various types of poisonous and inflammable gases, hot molten magma, etc. are thrown out. When the molten magma comes out on the surface, it is called lava. Okay? जब volcanic eruption होता है तब क्या क्या निकलता है? Ashes, vapor, water vapor and also poisonous and inflammable gases. बहुत सारे gases भी निकलता है and hot molten magma. ये eruption से बाहर निकलता है. Okay? And वो जो magma रहता है वो जब surface पे आता है उसको क्या बोलते हैं? Lava. Okay? Now, on the basis of the type of eruption, volcanoes can be divided into following types. Okay, type of eruption मतलब किस type से वो eruption होता है, volcanic eruption होता है, उसमें दो type है. Okay, first type is central type or conical volcano. Okay, during eruption, the molten magma comes out through a pipe-like vent inside the earth's surface. The lava spreads around the mouth of this vent when it comes out. Okay, first type क्या है? Central type or you can say conical volcano. उसमें क्या होता है? जो molten magma रहता है, it comes out through a pipe-like vent. Vent मतलब outlet. Okay, जमीन के नीचे से एक pipe-like outlet से वो बाहर एक पॉइंट से वो बाहर निकलता है एंड द लावा स्प्रेड्स अराउंड द माउथ. यानी जिस पॉइंट से वो निकलता है उसी के ही माउथ में, उधर ओपनिंग में वो स्प्रेड होता है लावा. ओके, एंड एज अ रिजल्ट कोन शेप्ड माउंटेन्स स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कॉनिकल वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. ओके, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? वो लावा उधर एक्यूमुलेट होते जाता है and cone shaped mountains are formed. Okay, or you can say conical volcanic mountains are formed. Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are examples of central type volcanoes and conical mountains. Okay, जापान में जो माउंट फुजियामा है वो एंड तंजानिया में जो माउंट किलिमंजारो है वो, इट इज फॉर्म्ड बाय दिस टाइप सेंट्रल टाइप वोल्केनोस. ये जो माउंटेन्स है वो सेंट्रल टाइप वोल्केनोस से फॉर्म हुआ है. नाउ यू कैन सी हियर पिक्चर. ये जो पिक्चर है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल टाइप इरप्शन. ओके, जहां पर एक पॉइंट से लावा निकलता है और वो नीचे माउथ के उधर ही एक्यूमुलेट होते जाता है और कोन शेप में फॉर्म होते जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड टाइप, दैट इज फिशर टाइप वोल्केनोस. फिशर टाइप वोल्केनोस इज द सेकंड टाइप. फिशर यानी क्रैक्स. ओके, during eruption when the magma comes out not from a single vent but from many cracks, that is fissure
ओके, अभी पीरियोडिसिटी के हिसाब से 3 वॉल्केनोज है। ओके, एंड यहाँ पर हमने जो देखा था वो टाइप ऑफ इरप्शन, मतलब किस टाइप से इरप्ट होता है, उसमें 2 टाइप थे। अभी पीरियोडिसिटी के हिसाब से कितने टाइप्स है? 3 टाइप के वॉल्केनोज है। ओके, लेट अस सी if the volcanic eruptions are regular even in the present times, then such volcanoes are called active volcanoes. For example, Mount Fujiyama in Japan, Mount Stromboli in Mediterranean Sea. Okay, पहला टाइप कौन सा है? एक्टिव वॉल्केनो, यानी अगर एक प्लेस पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है रेगुलर बेसिस पे एंड वो प्रेजेंट टाइम में भी एक्टिव है, ओके, सच टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर कॉल्ड एज एक्टिव वॉल्केनोज। एंड एग्जांपल क्या है? माउंट फुजियामा इन जापान, जहां पर मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होते ही रहता है, एंड आल्सो स्ट्रोम्बोली इन मेडिटेरेनियन सी। ओके, when a volcano has not erupted since long but may become active suddenly, it is called dormant volcano. For example, Mount Vesuvius in Italy, Mount Katmai in Alaska, Barren Island, India. Okay, जब कोई वॉल्केनो बहुत लंबे टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है, इरप्शन नहीं हुआ है, और बट आगे जाके वो इरप्शन हो सकता है, ओके, सच टाइप ऑफ वॉल्केनो इज नोन एज डोरमेंट वॉल्केनो। ओके, जहां पर पहले हुआ था इरप्शन, फिर बहुत टाइम से इरप्शन नहीं हो रहा है। डोरमेंट यानी क्या? स्लीपिंग, मतलब वो स्लीप कर रहा है, ठीक है, एंड बट वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, वो कभी भी वहां से इरप्शन हो सकता है। वैसे टाइप ऑफ वॉल्केनो को क्या बोलते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो। एंड डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जांपल क्या है? माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट कटमा इन अलास्का एंड बैरन आइलैंड इन इंडिया। ओके, ये है डोरमेंट वॉल्केनो के एग्जांपल्स। नाउ लेट अस सी थर्ड टाइप, those volcanoes which have not erupted in the past since long and are not likely to erupt in the future are called extinct volcanoes. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania. Okay, वो volcano जो बहुत टाइम से erupt नहीं हुआ है, मतलब बहुत सालों पहले erupt हुआ था, फिर बहुत टाइम से वो erupt नहीं हो रहा है, एंड आगे भी फ्यूचर में भी इरप्शन के कोई चांसेस नहीं है। ऐसे टाइप ऑफ वॉल्केनो को क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब वहां पर अभी वॉल्केनिक इरप्शन होगा ही नहीं। ओके, किसी जमाने में हुआ था लेकिन बहुत टाइम से नहीं हो रहा है और आगे भी होने की संभावना नहीं है। ओके, ऐसे वॉल्केनोस को बोलेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और एग्जांपल क्या है? माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। ओके, 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोस क्या क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी? एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नाउ सी मेक फ्रेंड्स विथ मैप। Children, this part is omitted by the board. Okay. Now see geographical explanation. This is based on figure 2.18. This we will see later on. Okay. Now see effects of volcanoes. Volcanoes की effects क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारी जाने जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ओके, समटाइम्स सुनामीज गेट जनरेटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस अकरिंग बिलो ओशन फ्लोर्स। अगर वॉल्केनिक इरप्शंस ओशन फ्लोर में अगर होता है, यानी समंदर के अंदर अगर अगर होता है तो क्या आता है? सुनामी आता है। ओके, डस्ट, स्मोक, एश, गैसेस, वाटर वेपर एक्सेट्रा remain in the atmosphere for a long time. This may create imbalance in the environment.
के बाद नया लैंड फॉर्म होता है, मतलब प्लेटू बनता है या माउंटेन बनता है, या एट अ टाइम द एन आइलैंड में इवन डिसअपियर, अगर यू नो आइलैंड विच इज सराउंडेड यू नो बाय वाटर इन फोर साइड्स, ओके, तो वॉल्केनिक इरप्शन अगर वो आइलैंड में होता है तो वो डिसअपियर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है। ओके, lakes are formed at the mouth of the craters of dead volcanoes when rainwater accumulates in them. Okay, lakes are formed at the mouth of the craters. Craters यानी जो volcanic eruption जब होता है तो जब गड्ढा बनता है, ओके, तो वो गड्ढा जो रहता है उसमें बारिश का पानी भर भर के लेक बन जाता है, और वो जो वॉल्केनो रहता है वो डेड वॉल्केनो रहता है, मतलब उसमें आगे और वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। ओके, तो ऐसे जो क्रेटर्स रहते हैं, ओके, जो गड्ढा रहता है उसमें बारिश का पानी भर के लेक फॉर्म होता है। Now here you can see in the picture effect of earthquake, कैसे बिल्डिंग गिर रही है, ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। And here you can see Sahyadri, layers of lava deposition due to volcanic eruption. Okay, lava deposition के layers यहाँ पर आपको दिख रहे हैं due to volcanic eruptions. Now let us see. Do you know Barren Island, Andaman? Okay, Barren Island कहाँ पर situated है? It is situated in the Andaman Sea. It is a part of India. Okay, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर और भी सारे यू नो छोटे छोटे आइलैंड है विच इज अ पार्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया। ओके, बैरन आइलैंड एक ऐसा ही आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। ऑन दिस archipelago lies the Barren Island, India's only active volcano. Archipelago means group of islands. Mainland के बाजू में you know बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, ठीक है, जो मेनलैंड का हिस्सा रहता है। वैसे ही इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक हिस्सा है, वहीं पर और भी छोटे छोटे आइलैंड है, जिनमें से एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ओके, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो वाला आइलैंड है वो। ओके, दिस वॉल्केनो वाज डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इन February 2017 it started erupting. Mainly dust, smoke and mud is coming out of this eruption along with some lava. ये जो बैरन आइलैंड का यू नो वॉल्केनो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ओके, बहुत टाइम तक वो डॉर्मेंट था, यानी इट वाज स्लीपिंग, बट सडनली इट बिकेम एक्टिव व्हेन इन February 2017, और वहां उसमें से क्या क्या निकला? स्मोक, डस्ट, मड एंड लावा। ओके, नाउ सी दिस मैप 2.18
इंडेक्स में, ओके, जो ऊपर दिया है दैट इज प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन। प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन यानी जब अर्थक्वेक होता है तो वो जो प्लेट्स है वो क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, ओके, कंज्यूम हो जाता है, दैट इज नोन एज प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन। एंड ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का लाइन इज प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन एंड ब्लू कलर का लाइन इज प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन। यानी जब अर्थक्वेक होता है तो एक सरफेस पे प्लेट क्रिएट होता है, मतलब वहां का जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ आता है, ओके, दैट इज प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के जो लाइंस है दोज आर प्लेट क्रिएटिंग एंड प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन्स। एंड यू कैन सी दिस डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस क्या है, वो अर्थक्वेक जोन्स है। यहाँ पर जो आप डॉटेड लाइंस देख सकते हो, ओके, ये क्या है, ये अर्थक्वेक जोन्स है, ओके, दीज आर अर्थक्वेक जोन्स। एंड वोल्केनोस, जो ट्रायंगल शेप दिख रहा है आपको, वो क्या है, वो प्लेसेस है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ओके, ये प्लेसेस में वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। नाउ लेट अस सी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। By looking at figure 2.18, you will understand that plate boundaries are directly